नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। न्यूक्लिक अम्ल क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो डीएनए और आरएनए ही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। तो डीएनए क्या चीज है, तो डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरह से न्यूक्लिक अम्ल दो फॉर्म में होते हैं, पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अब ये डीएनए आरएनए पाया कहां जाता है, तो डीएनए और आरएनए सभी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जितने भी भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं वो सभी में भोज्य पदार्थों में क्या है, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जो भी है दाल चावल रोटी अंडा मछली मुर्गा सब में एकदम बिल्कुल झाड़ के पाया जाता है। ये कौन, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका पाचन अब हम पढ़ रहे हैं, तो पाचन शुरू कहां से होता है, क्या इसका पाचन मुख से होता है, नो कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पाचक एंजाइम मुख में नहीं पाया जाता है। यहाँ ग्रास नली में किसी का पाचन होवे नहीं करता है। आमाशय में इसका पाचन होता है न्यूक्लिक एसिड का, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आमाशय में भी न्यूक्लिक पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो फिर होता कहां है, सबसे बड़ी समस्या है। तो ये देखिए पैंक्रियाटिक जूस कहां से निकलता है, पैंक्रियाज से, मतलब अग्नाशय से। अग्नाशय एक पत्ती सदृश संरचना होती है, कौन, अग्नाशय। उसी अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस, जिसमें से अग्नाशयिक रस, और इसी अग्नाशयिक रस से जो निकलता है एंजाइम, उसका नाम है न्यूक्लिएज एंजाइम। क्या नाम है, न्यूक्लिएज। और इसके दो फॉर्म होंगे, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिएज। एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिएज। तो जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज है वो डीएनए पर कार्य करेगा, और जो ये आपका राइबोन्यूक्लिएज है ये आरएनए पर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो हम भोजन करते हैं उसमें आए हुए डीएनए पर, किस पर, डीएनए पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस कार्य करेगा और आरएनए पर राइबोन्यूक्लियस कार्य करेगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस आल्सो ब्रेक डाउन द डीएनए इनटू द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या करता है, इसको तोड़ देता है। कौन, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, किसको, डीएनए को। इसी प्रकार से आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या करता है, तोड़ देता है। तो क्या इसका पाचन हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड अभी एब्जॉर्बल नहीं है, अवशोषित नहीं हो सकता हमारी कोशिकाओं से। फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो जब ये ड्यूडेनम से होते हुए आएगा कहां, छोटी आंत में, तो वहां से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, क्या चीज, इंटेस्टाइनल जूस आल्सो एक्सट्रैक्ट द न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स। ये जो आंतरिक रस होता है यहां से निकलता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये दो आपके बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। एंजाइम ससुरी है बहुत खतरनाक, ये होता भी है। जब तक ये रहेगा नहीं तब तक भोजन पचेगा भी नहीं, बिल्कुल भी। भोजन हम कहते हम पचबे नहीं करेंगे जब तक आओगे नहीं। तो जैसे ये ड्यूडेनम से होते हुए छोटी आंत की ओर बढ़ा, कौन, आपके जो दोनों प्रोडक्ट हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, इनको मिलता है छोटी आंत से निकलने वाला न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये दो एंजाइम होते हैं जो कार्य करते हैं इन पर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड पर। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम कार्य करता है। कौन करता है, न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम कार्य करता है आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड पर, और बदल किसमें तोड़ देता है, ये तोड़ देता है इनको न्यूक्लियोसाइडेज, किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में इनको तोड़ देता है। कौन, ये आपके न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम्स। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आल्सो द ब्रेक डाउन ऑफ deoxyribonucleotide and ribonucleotide into the nucleosides, into the nucleoside inside the intestine with the help of uh, intestinal juice, intestinal juice। इसी intestinal juice से जो एंजाइम्स निकलता है न्यूक्लियोटाइडेज, यही न्यूक्लियोटाइडेज आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या करता है, इसको तोड़ देता है। और अब जब ये दो भागों में टूट गया, किसमें किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स और आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब ये न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम जो कि आपकी छोटी आंत में निकलता है, ये भी तैयार बैठा था और पूछ रहा था हमारा काम कब लगेगा भैया,
तो लग गया आपका काम। और लगा कहां, देखिए न्यूक्लियोसाइडेज पर, न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम अब कार्य करेगा। और यही न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड्स को ये आपके पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में इसको क्या करता है, तोड़ देता है। कौन, न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में इसको क्या करता है, तोड़ देता है। और जब इसको तोड़ दिया तो एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, और इनको हमारे शरीर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। और इस प्रकार से हमारे डीएनए और आरएनए का पाचन हो गया। तो देखिए जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि डीएनए और आरएनए है क्या, डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। इनका पाचन मुख में होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आमाशय में होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डीएनए और आरएनए के जो पाचक एंजाइम होते हैं वो मुख और आमाशय में नहीं पाए जाते हैं। तो पाए कहां जाते हैं, सीधी सी बात है, तो पाए जाते हैं अग्नाशयिक रस में। कहां पाए जाते हैं, अग्नाशयिक रस में, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस आल्सो सीक्रेट्स फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से निकलता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस। और इसमें होता है न्यूक्लियोज, न्यूक्लियोज नामक एंजाइम, न्यूक्लियस नामक एंजाइम। और ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये दो प्रकार का, कौन कौन सा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस, ये दोनों आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस सीधी सी बात है डीएनए पर कार्य कर दिया, और आरएनए पर कौन किया, राइबोन्यूक्लियस। और इनको दो भागों में क्या किया, तोड़ा है, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। अभी भी वो बच्चे नहीं है, उन पर छोटी आंत से निकलने वाला आपका ये न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और न्यूक्लियोटाइडेज पहले कार्य करता है इस पर, और इसको बदल देता है न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स पर कार्य करता है न्यूक्लियोसाइडेज, इसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन इनटू द पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। और they are absorbable from to the cells inside the human body। अब इस तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इनसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं इनका पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन हो जाता है। धन्यवाद।